नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अंत में कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे जो हाल ही में चर्चे में है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे अर्थात राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। जो लोग वन की रक्षा में जान दे देते हैं उनकी याद में यह दिवस को मनाया जाता है। और साथ ही आज ही के दिन 11 सितंबर को कौन सा डे पड़ रहा है तो भाद्रपद का शुक्ल पक्ष का पंचमी तिथि पड़ रहा है। और इस दिन उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ ये 3 राज्यों में मुख्यतः नवाखाई त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार नई फसल में चावल के दाने आने की खुशी में मनाया जाता है और इस त्योहार में मुख्यतः अरसा नामक व्यंजन बनाया जाता है जो चावल आटे का बनता है और नए चावल को माता समलेश्वरी देवी को अर्पित किया जाता है। अर्थात इसमें अगर कोई खास बात पूछी जाए तो इसमें अरसा नामक व्यंजन बनता है और इसमें किस माता की पूजा होती है तो माता समलेश्वरी देवी। इसे नए अनाज के आने की खुशी में मनाया जाता है। तो ये थी आज के दिवस की पूरी जानकारी। अब आपको सितंबर माह में आने वाले कुछ IMP डेट्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे 1 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक स्टार्ट हुआ था। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया था। 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर डे मनाया गया। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और 5 सितंबर को ही टीचर्स डे मनाया गया था। 7 सितंबर को ब्राजीलियन इंडिपेंडेंस डे अर्थात ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया और 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया गया। फिजिकल थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे मनाया गया। और 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया और इसके बाद आज 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे और 11 सितंबर को ही नवाखाई ये त्योहार मनाया गया। तो ये थी इस मंथ के पूरे इंपॉर्टेंट डेट्स और डे की जानकारी। अब चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन को शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था कि हाल ही में लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम। असम राज्य सरकार ने हाल ही में लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब यहाँ पे लवलीना बोरगोहेन की बात हुई तो ये जो है वो बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। बॉक्सिंग खेल में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था और हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया था। इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे और डिटेल से दिया है और साथ ही उसने पूरे सितंबर माह में आने वाले इंपॉर्टेंट डेट्स को कमेंट बॉक्स में लिखा है। ऐसे ही कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे पूरे डिटेल के साथ पढ़े और पूरे डिटेल के साथ उसे लिखे भी, ताकि किसी भी चीज को अगर हम लोग पढ़ते हैं और उसे लिख देते हैं तो हमें वो अच्छे से याद हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है। तो आप क्या करें कि अब से कुछ भी पढ़ेंगे तो उसे लिख करके और समझ करके पढ़ेंगे। तो अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यह प्रतिवर्ष 10 सितंबर को इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में तेजी से बढ़ती आत्महत्या प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। अब चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर में नेशनल हाईवे 925 पर बने इमरजेंसी लैंडिंग का उद्घाटन किया है। यहाँ पे नेशनल हाईवे 925 जो है वो भारत का एकमात्र और पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका
इस्तेमाल वायुसेना अपने विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए करेगा। अब यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान पे देख लेते हैं। आप मैप में देख रहे हैं, यह राजस्थान राज्य, इसकी राजधानी पिंक सिटी अर्थात जयपुर है और यहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी है और गवर्नर कलराज मिश्रा। यहाँ का राजकीय पशु ऊंट और चिंकारा है। यहाँ का राजकीय पक्षी गोदावन है और यहाँ के मुख्य डांस घूमर है। अब आज का तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कौन सा देश 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र अर्थात इजिप्ट। इजिप्ट के द्वारा हाल ही में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी हो रही है। अब आप मैप में देख रहे हैं, ये है इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल काहिरा है। यहाँ की करेंसी इजिप्शियन पाउंड है। यहाँ के प्रेसिडेंट अब्दिल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दिल फतेह अल सीसी है। ठीक। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने किसान स्टोर लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेज़न। अमेज़न कंपनी ने हाल ही में किसान स्टोर लॉन्च किया है। अब अमेज़न कंपनी की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। इसका हेडक्वार्टर सिएटल में है और इसके सीईओ पहले जेफ बेजोस थे और हाल ही में चेंज होकर एंडी जेसी बन गए हैं। अब आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारत। अपना भारत G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। G20 के लिए पीयूष गोयल को भारत का शेरपा नियुक्त किया है, अर्थात पीयूष गोयल इस G20 शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं, तो G20 अर्थात ग्रुप ऑफ 20, यह क्या है? तो एक समूह है जिसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल होता है और इस 19 देश में भारत भी इस 19 देश का हिस्सा है। अर्थात ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत G20 का हिस्सा है या नहीं, तो इसका आंसर होगा कि हाँ, भारत G20 का हिस्सा है। अब अगर इसकी स्थापना देखें तो 26 सितंबर 1999 को G20 का स्थापना किया गया था। इसका पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था 2008 में और अभी हाल ही में 16वां सम्मेलन 2021 में हुआ इटली में और 17वां सम्मेलन होगा 2022 में इंडोनेशिया में और 18वां सम्मेलन 2023 में भारत में होगा और इसी को आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज के 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब कुछ ऐसे टॉपिक को देख लेते हैं जो हाल ही में चर्चे में है। जैसे कि पहला टॉपिक ये है MRSAM। ये वर्ड हाल ही में चर्चे में है। MRSAM यह वर्ड क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका मतलब यह है कि MRSAM यह एक मिसाइल सिस्टम हथियार है। इसे भारतीय वायुसेना के तर्कस में हाल ही में शामिल किया गया है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार सकने वाली इस मिसाइल के शामिल होने से वायुसेना की ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी है। इस मिसाइल सिस्टम को बराक 8 अर्थात बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह मिसाइल प्रणाली 70 किलोमीटर के अपने दायरे में आने वाले दुश्मन के लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और हेलीकॉप्टर और UAV को डिटेक्ट कर तबाह कर देती है। इस मिसाइल को वायुसेना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सौंपा है और इस मिसाइल बराक 8 या MRSAM को भारत और इजराइल ने मिलकर तैयार किया है। तो इतनी सारी बातें आप MRSAM के बारे में याद रखेंगे। इसके साथ ही हाल ही में एक और मिसाइल सिस्टम S-400 यह चर्चे में था। ठीक। अब अगर हम लोग S-400 की खूबियों के बारे में बात करें तो यह S-400 एक साथ कई खूबियां रखता है जो दुश्मनों के छक्के भी छुड़ा सकता है। यह 100 हवाई खतरों को भाप सकता है और अमेरिका द्वारा निर्मित F-35 जैसे 6 लड़ाकू विमानों को एक साथ दाग सकता है। S-400 मिसाइल का पूरा नाम S-400 ट्रायम्फ है और इसे नाटो देशों में SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है। यह लंबी दूरी का जमीन से हवा में मार सकने वाला मिसाइल सिस्टम है और अगर खासियत की बात की जाए तो S-400 डील होने के बाद भारत जो है वो दुनिया का तीसरा ऐसा देश होगा जिसके पास यह मिसाइल सिस्टम है। अब तीसरा ऐसा देश है तो इससे पहले 2 देश और थे जिनके पास यह मिसाइल सिस्टम मिल गया है। सबसे पहले तो रूस ने ही इसे इजाद किया है, तो रूस के पास तो होगा ही। इसके बाद 2 देश और थे, चीन और तुर्की। इन दोनों के पास रूस ने डील किया था कि यह मिसाइल वह उन्हें देगा। अब इसके बाद भारत
तीसरा ऐसा देश है जिसके पास यह मिसाइल सिस्टम होने जा रहा है। तो ये थी आज के चर्चे के टॉपिक की पूरी जानकारी जिसके बारे में मैंने अभी बताया। अब आज का एक क्वेश्चन जिसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।